हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं कामिनी भाभी और उनकी बहन के एंगेजमेंट पे। हालांकि ये एक सस्पेंस क्रिएट करके इन लोगों ने रखा था, क्यों नहीं बताया, क्यों एंगेजमेंट को छुपाया, वो सेकेंडरी है। इसके ऊपर हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। चलिए पहले जो है एंगेजमेंट लुक पे बात कर लेते हैं। हमने जो कामिनी भाभी से अपेक्षा की थी कि भाई उनका लुक एक बेहतरीन लुक आएगा, कुछ नया चमक धमक से हट करके वो ट्राई करेंगी, कुछ डिसेंट सा लुक लेकर के आएंगी। हालांकि इनका जो एंगेजमेंट लुक था, वो साड़ी था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर बहन का एक सपना होता है ना कि वो अपनी बहन के एंगेजमेंट में, शादी में, किसी भी फंक्शन में थोड़ा अच्छा सा दिखे, थोड़ा मतलब अलग दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। ये हर बहनों में होता है। तो इन्होंने भी एक अलग सा लुक ट्राई किया जो देख करके अच्छा लग रहा था। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आपके जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो बहुत मुझे सॉलिड लगते हैं, और उनका जो मेकअप करने का तरीका है ना, वो जो भी मेकअप करती है थोड़ा सही लगता है। जैसा आप लोग लुक कहते हैं वैसा ही क्रिएट करती है। जरूरी नहीं है कि हर लुक में एकदम पुट्टी उट्टी पोत करके एकदम चमका ही देना है। तो ऐसा लुक अच्छा लगता है गाइस, जहां पे मेकअप जो है वो डिसेंट सा हो। हालांकि मेकअप एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग था, कोई डिसेंट सा नहीं था ना, बहुत ज्यादा हैवी था। और ऐसे मेकअप देख करके ना अच्छे भी लगते हैं। और अगर थोड़ा लुक चेंज रहे और थोड़े कपड़े चेंज रहे, थोड़े साड़ी, हेयर स्टाइल, ये सारी चीजें चेंज रहे ना, तो बहुत ज्यादा और अच्छा लगता है देख करके कि भाई चलो, मतलब कुछ तो डिफरेंट देखने को मिला। और पब्लिक हमेशा उम्मीद करती है कि भाई कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो निक्की और कामिनी जी का जो फैमिली है, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि सबसे ज्यादा फैमिली फंक्शन इन्हीं के घर में होता है। कभी बहन की सगाई, तो कभी मामा जी के बेटी की शादी, तो कभी बर्थडे पार्टी, तो कभी एनिवर्सरी पार्टी, तो कभी बच्चे का मुंडन। मतलब ऐसी ऐसी चीजें इनके घर में बहुत ज्यादा होती है, और ये लोग पूरी फैमिली मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। और अच्छा भी लगता है। ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है गाइज, कि आप के घर में जो चीजें हो रही हैं आप उसे कैमरे पे दिखाइए। और इनकी पूरी फैमिली, इनका पूरा जो कुनबा है, वो मुझे देख करके भी अच्छा लगता है कि इनके फैमिली में सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। रिश्तेदार जो हैं वो भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, और एक अच्छी खासी इनकी बॉन्डिंग भी फैमिली के साथ में दिखती है, परिवार के साथ में दिखती है। अब रही इनके लुक की बात, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों को कामिनी भाभी का लुक अच्छा लगा। मुझे तो इनका लुक सही लगा, और इनका लुक मुझे देख करके थोड़ा सा अलग भी लगा। इनके कपड़े खासतौर पे अलग लगे, इनकी साड़ियां मुझे अच्छी लगी। और अब बात कर लेते हैं हमारी कामिनी भाभी के वीडियो के ऊपर, जो इन्होंने कल वीडियो बनाया। हालांकि रात में इनकी कल वीडियो आती है जो ये बहन का एंगेजमेंट लुक रिवील करती हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, इंक्लूडिंग मी। मेरे भी मन में कुछ सवाल हैं कि ऐसी कौन सी कठिन जो है वो टाइम था, या ऐसा कौन सा जो है वो पल था जो आप लोग वीडियो बना करके एंगेजमेंट के बारे में नहीं बता रहे थे। इसका जवाब अपनी वीडियो में जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक आप सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ रही थी, जब एंगेजमेंट पहले ही हो गया था तो आप लोगों ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। छुपाने का रीजन भी आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और दूसरी तरफ पूरा फैमिली गया है हमारी कामिनी भाभी की, मतलब सासू अम्मा, ससुर जी, देवरानी, देवर जी, सारे बच्चे, घर के सारे मेंबर गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सिर्फ यही। और अच्छा भी लगता है कि चलो कम से कम अब इनकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। एक टाइम पे बाप रे, देवरानी जेठानी का झोटे झोटा देख के हम लोग बेचैन हो गए थे। तो अब ये सारे लोग जो है वो एक साथ गाड़ी में निकले, सबका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कामिनी भाभी, सबसे एक ही सवाल हम करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। अब रही बात की कामिनी भाभी ने एक बात बोला कि गाइस सारे लोग हम लोगों को कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग हमेशा मेकअप करवाती हो, और हमेशा जो है सज सवर करके वीडियो बनाती हो, हमेशा जो है एकदम अपना ही चेहरे पे पोतवा लेती हो। तो आप लोग बताइए कि क्या हम लोग जो है वो मेकअप वेकअप ना करवाएं। बिल्कुल सही है, आप मेकअप करवाइए। क्यों? क्योंकि पार्टी फंक्शन होता ही है मेकअप करने के लिए। अगर पार्टी फंक्शन में इंसान नहीं सजेगा, नहीं तैयार होगा, तो कहाँ तैयार होगा बताइए।
और नॉर्मल जिंदगी तो इंसान ऐसे ही अपना निकाल देता है, लेकिन पार्टी फंक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जो है वो मीटअप होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग वैरायटी के कपड़े, डिजाइन के कपड़े, साड़ियां सब पहन करके आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं कि किसका कैसा लुक है, कौन कैसा कपड़ा पहन के आया, कौन कैसा ड्रेसअप होकर के आया है। सारे लोगों की नजर एक दूसरे पे रहती है। तो पार्टी फंक्शन में सजना मेरी नजर में कहीं से भी गलत नहीं है। अब इनके घर में पार्टियां ही इतनी होती है, इनके घर में फंक्शन ही इतने होते हैं गाइस, तो इनकी सजना मजबूरी हो जाता है और ये लोग अपने पार्टी फंक्शन को एंजॉय करते हैं। दूसरी बात ये है, इन्होंने बोली कि भाई अगर हम लोग नहीं तैयार होते हैं तब भी जनता हम लोगों को उल्टा पुल्टा कहती है कि अरे भाई इतना बड़ा पार्टी था, तुम्हारा लुक अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे ज्वेलरी अच्छी नहीं लगी, तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं लगा, और लोग फिर हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं। देखिए, हमारे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते हैं, जो किसी की खुशी में खुश, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई समाज को लेकर के चलने वाले ऑडियंस। और एक ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनको हर चीज में खुन्नस ही निकालनी होती है, जिनको हर चीज में बाल की खाल ही निकालनी होती है, चाहे उनकी अपनी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन उनको दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा कमियां निकालने की आदत पड़ गई रहती है। तो भाई ऐसे लोग कमेंट करेंगे ही। और कुछ लोगों को मेकअप नहीं पसंद होता है तो वो भी कमेंट करते हैं। भाई देखिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर हमें मोटे कपड़े, हैवी कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे तो हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो है वो कपड़े पहनेंगे, लेकिन हम दूसरे पे थोप नहीं पाएंगे ना कि आप भी मेरे मन मुताबिक जो है वो कपड़े पहनिए, मेरे मन मुताबिक मेकअप करिए, क्योंकि सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, चाहे वो ब्लॉगर हो, आम पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, आपको नहीं अच्छा लगता है, आप उस पे हेट कमेंट करते हैं, लेकिन हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं कि आप ये काम नहीं करो। समझ में आ रहा है? ऐसा इनका कहना है, तो बिल्कुल सही है, आप भी अपनी तरीके से सही हैं। अब रही बात, हमारी भाभी जी ने बेड के ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान दिया गाइस। हम पहली बार भाभी जी आपका ज्ञान सुन करके कतई आपके जो है ना एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बाप रे, इतना लंबा ज्ञान भौजी दी कि गाइस घर से बाहर कभी निकलना चाहिए ना तो बेड बिस्तरा को ऐसे मैला कुचैल छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर बेड बिस्तरा को मैल कुचैल नहीं छोड़िएगा ना जी, तो घर में जो है ना वो निगेटिविटी शक्तियां आ जाती हैं। समझ रहे हैं? और घर में जो है ना अगर बिस्तर उस्तर बना करके कहीं बाहर जाइए तो सारे भूत प्रेत लौटने लगते हैं। निगेटिविटी का मतलब यही ना होता होगा जी गाइस? बता दीजिएगा अगर हम गलत होंगे तो। निगेटिविटी मतलब यही, बुरी आत्माएं। तो एक बात बताइए भौजी, मेरा आपसे एक सवाल है, सिंपल सा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, मैं कहीं ना कहीं इन चीजों को मानती हूँ, इसलिए मैं आपसे बातें कह रही हूँ। जिनके घर में पूजा होगा, जिनके घर में भगवान होंगे, जिनके घर में सब चीजें होंगी, मतलब नियम से पूजा हो रहा है, नियम से पाठ हो रहा है, नियम से सारी चीजें हो रही हैं, वहां बुरी आत्माएं प्रवेश कर पाए, ये मुझे थोड़ा सा अजीब अटपटा लगता है। लेकिन हाँ, होता है भाई, बहुत सारे लोगों के घर में निगेटिविटी होती है। वो अपने सोच पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सोच को कितना डेवलप कर पाते हो। आपका ये ज्ञान हमने पहली बार सुना भाभी जी, तो हमें आपका ये ज्ञान अच्छा लगा। क्या गाइज आप लोग भी इस ज्ञान से सहमत है? हमारी भाभी जी ने बोला बेड बिस्तरा को एकदम फैला करके रखना चाहिए। एकदम सही बोला भौजी, सब फैला करके रख दीजिएगा, ताकि जब थके हारे आइएगा ना तो पहले बिस्तरा साफ करिएगा फिर लौटिएगा। आपके जाने के बाद कोई आपके बिस्तरा पे कब्जा ना कर पाए। एकदम गजब, इसको बोलते हैं औरतों का जलन। आपको भूत प्रेत से भी जलन है भौजी? साफ लौका रहा है आपके चेहरे पे, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपके बिस्तरा पे आपके गैर मौजूदगी में भूत प्रेत लौट करके चार नींद ले लें। अरे सूत लेने दीजिए उन सबों को भी, बिचारों को। है काहे उन सबों का जो है नींद हराम की हुई है। भूत प्रेत कहाँ जाएंगे सूतने हैं बताइए? अब बिस्तरा उस तरह पे न सूतेंगे, वो भी आप लोगों की गैर मौजूदगी में। बताइए, आप उनका भी नींद छीन रही है, पाप लगेगा भौजी। मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी भाभी जी बोली कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम मार्केट में इतना मेकअप करके घूम रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम का ही करें। एक बात बताइए भौजी, यहाँ पे हमको आपसे एक सवाल करना, आपको मेकअप लगा करके बाजार में घूमने की क्या जरूरत थी जी? गिफ्ट तो इंसान पहले खरीदता है ना, कि दुआरे पर आइल बारात तो समधिन के लगा नंबर 2। समझ रहे हैं ना? वही वाली किस्सा आप कर रही हैं कि भाई पहले इंसान अपने हिसाब से गिफ्ट वगैरह खरीद के रख लेता है, मेकअप वेकअप करा करके सारी चीजें करवा करके इंसान सीधे फंक्शन में पहुंचता है। इसे बाजार भर डोलता थोड़ी, वो भी गर्मी के टाइम में। चलिए ठीक है, आपको टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन भाऊजी पहले ही से सब गिफ्ट खरीद लिया करिए ना जी। अच्छा थोड़ी लगता? हमारी भाऊजी जो गिफ्ट ली है अब वो देंगी तभी पता चलेगा
कि का हमारी जो है वो कामिनी भौजी गिफ्ट दी है। वैसे अपने वीडियो में दिखाई है कि घड़ी खरीद रही हैं, लेकिन भाई साहब अब वहाँ देखेंगे का दी है। और दूसरी तरफ हमारी भाभी जी कह रही हैं गाड़ी में बैठे बैठे सारा बार एकदम लझुरा मझुरा गया। ए भौजी आनी पानी आ गया था का जी कि सब बार में अझुरा मझुरा गया है? शीशा उसा नहीं बंद करके आई थी? बताइए, शीशा उसा बंद करके आना चाहिए। अरे जाने दीजिए, कौन सा बड़ी बात है, आपका बार और अझुरा गया, थोड़ा सा बना लीजिए। तो गाइज आप लोग जो है हमारी भौजी का क्या बोलते हैं लुक देख करके क्या कहना चाहेंगे? हमको तो भौजी का लुक अच्छा लगा, अब देखते हैं बाकी लोग कैसा लगते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भौजी को अप्रिसिएट कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से भौजी बात छुपा पाई। और हाँ, भौजी वादा की हैं सारी बात वो क्लियर करेंगे कि वो अपने बहन का जो है एंगेजमेंट का दिन काहे छुपाई थी। अब भौजी गोल गोल नहीं घुमाएंगे, भौजी गोल गोल मत घुमाइएगा, बड़ी मुश्किल से चक्कर खा करके बाहर निकले हम। आप लोगों की गोल मटोल बातों में हम लोग ऐसे ऐसे करके घूमने लगते हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।